मेरे साइन करने से तुझे गाड़ी मिलेगी? ये कैसे? आई, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा ना, तू पहले साइन कर यहाँ पर। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? अरे आई कुछ नहीं, बस यहाँ पर साइन करना है ना। इधर देख, यहाँ पर और नीचे। अच्छा। विनोद दादा, आप कब आए? ये लीजिए गरम गरम चाय। अर्चू, तू यहाँ? हाँ, सोहम को, सचिन को, सबको लेकर आई है। कैसी है तू? मैं भी एकदम अच्छी। और मानव का काम कैसा चल रहा है? दादा बहुत अच्छा चल रहा है, बस बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए सोचा यहाँ पर आ जाओ। और पता है, विनोद का प्रमोशन हुआ है। क्या? देखना कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया मेरे लिए। ये अर्चू कहाँ से आ गई? अच्छा हुआ उसने पेपर्स नहीं देखे, वरना आज तो अर्चू के सामने पता नहीं क्या हो जाता। अर्चना, ये आ गया अर्चना का भाग। अर्चना? जब चालू हो गया इसका। हैं? आई, अर्चना कहाँ है? अरे अर्चना मायके गई है, मतलब मैंने उसको भेज दिया है। वो यहाँ घर में बोर होती है ना, तो मैं बोली जा घर पे अपने मायके सुलोचना ताई को मिल के आ, उनको भी अच्छा लगेगा, उसका भी दिल बहल जाएगा। लेकिन तू लेकिन की रट मत लगाओ, समझा ना? हाँ, पहले बोल देती हूँ, तू पूरा दिन ऑफिस में रह, मैं पूरा दिन ताश खेलने में। वो बच्चों को संभालते संभालते बोर नहीं होती क्या? इसलिए भेज दिया मैंने। कमाल है, अर्चना मायके चली गई और मुझे बताया भी नहीं। लगता है अर्चना अभी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे कम से कम एक फोन जरूर करती। लंच के बाद मेरा फोन ऑन ही नहीं था, फिर इस तरह मुझे बिना बताए वो क्यों चली गई? आशना जी। मानव, कहाँ हो तुम? घर पे हो? क्यों? अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी घर पहुँच गए। लगता है अर्चना के बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता। नहीं आशना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा थक गया था इसलिए घर आ गया। आपको कोई काम था क्या? काम तो था, लेकिन अब तुम घर पहुँच गए हो तो मैं कल बात करती हूँ। अरे नहीं आशना जी, मैं फ्री हूँ, बोलिए ना। एक्चुअली मानव, वो जो प्रोजेक्ट के इंटीरियर्स हैं उनमें कुछ एडिशंस करने थे। एक बार अगर इंटीरियर्स के प्रोडक्ट्स आ गए तो एडिशंस करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं ऑफिस आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तो इतने दिनों बाद तुम घर जल्दी पहुँचे हो, अब अगर निकलोगे तो अर्चना नाराज हो जाएगी। नहीं मैम, वो एक्चुअली अर्चना घर पे है भी नहीं, तो मैं आ जाता हूँ। तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से ऑलरेडी निकल चुकी हूँ। किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, डिनर भी करेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं डीके को पूछती हूँ, इट विल बी नाइस इफ यू कुड जॉइन अस। जी जी ठीक है। या बाय। मानव, ए मानव बेटा, तेरा खाना लगा दूं जल्दी से? नहीं, एक जरूरी काम आ गया तो मैं उधर जाना पड़ रहा है। क्या रे बेटा, पूरा दिन तू काम में लगा रहता है। अपनी सेहत का, खाने पीने का ख्याल रखना बेटा। देख, कल अर्चना आएगी तो मुझसे सवाल पूछेगी, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा, तो उसके सारे सवालों का जवाब तुझे ही देना पड़ेगा। हाँ, लगा दो खाना। नहीं, काम है, जरूरी काम है। जा बाबा, सुनता ही नहीं है मेरा। अरे मंजूषा, हाय। मैं क्या कह रही थी कि आज विनोद का भी प्रमोशन हुआ है, अर्चू भी बच्चों के साथ यहाँ आई है, तो मैं थोड़ा सा खाना घर में बना लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ बाहर से लेकर आ। आई, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? आज हम लोग सब बाहर चलते हैं ना खाना खाने। अरे नहीं नहीं, इतना सारा खर्चा क्यों करेंगे, मैं थोड़ा सा घर में आई प्लीज,
बाहर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। कितने दिन हो गए हम बाहर खाना खाने भी नहीं गए ना। दादा बहनी, आप लोग भी हमारे साथ चलिए ना, बहुत मजा आएगा। हम सब? हाँ, क्यों नहीं। आपका कोई और प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं नहीं अर्चो, हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं है। और तू इतना कह रही है ना, तो हम भी चलते हैं। मैं रुचि पुन्नी को भी तैयार करती हूँ। हाँ। अरे तुम लोग रुको, मुझे तुम्हें तैयार करना है। अर्चो लेकिन ये सब तू छोड़ ना, तू चल, हम मजे करेंगे। और एक और काम करते, सोहन और सचिन को भी तैयार करते। ठीक। मानव अब तक घर भी आएंगे या नहीं पता नहीं। एक काम करती हूँ, मैं मानव को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं, अगर उन्हें फोन करूंगी तो उन्हें फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने कहा था फोन मत करना। क्या करूं? एक काम करती हूँ, आई को फोन कर लेती हूँ। काय रे बाबा, सगळ्यांच्या घरात भांडण, सबके घर में झगड़े होते हैं। हमारे घर में भी झगड़े, इनके घर में भी झगड़े। सेक्रेटरी सुंदरी कहाँ मर गई है? हेलो, थैंक यू। दिस इज सविता दामोदर देशमुख स्पीकिंग। आई, मैं अर्चो बोल रही हूँ। अर्चना तू है? मुझे लगा मेरा कोई फैन बोल रहा है। अच्छा, तू कैसी है बेटा? सुलोचना ताई कैसी है? आई, सब लोग ठीक है। अच्छा आई, मैंने इसलिए फोन किया, मानव ऑफिस से घर आया क्या? हाँ हाँ, आया था। और जब मैंने उसको बताया तू मायके चली गई है तो तुरंत चला गया। अरे जिस कदम से वो अंदर आया वही कदम तुरंत बाहर निकाला उसने। अरे मैंने बताया खाना खा के जा बेटा, खाना खा के जा। बोला नहीं नहीं, ऑफिस से फोन आया, मुझे तुरंत निकलना है, और वो चला गया। अच्छा ठीक है आई, मैं मानव को फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है, बाय। कमाल है, मानव घर भी आया और उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। अरे वाह विनोद, एक बात कहूँ, तुम सिर्फ सजने और संवरने में ही माहिर हो, बाकी तो कोई काम तुमसे होता नहीं है। ताने मारने की जरूरत नहीं है मंजू, मुझे अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से एहसास है। आज मैं आई के साइन ले ही लेता, लेकिन एन मौके पर अर्चू आ गई। तुम कहो तो अर्चू के सामने साइन ले लूं? हाँ, पागल हो गए हो क्या? भूलकर भी ये बात मत सोचना। अरे उसके कानों में तो इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। विनोद, जब तक वो यहाँ पर है ना, आई से साइन करवाने की बात तो दूर, हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। तुमसे ज्यादा अर्चू को मैं जानता हूं, इसलिए ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, अर्चू के कान में इस बात की भनक पड़नी नहीं चाहिए, वरना इस घर को अपने नाम करने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं विनोद, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा ये सपना तो जरूर पूरा होगा। तुम्हारे ये अर्चना और मानव भी ना मेरे इस सपने को पूरा होने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि किससे किस समय क्या बात करनी है और किससे कैसे काम निकलवाना है, ये मंजूषा बहुत अच्छी तरह जानती है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती मत कर बैठना। नहीं करूंगी बाबा, ये सब बातें छोड़ो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वो वहां खाने की टेबल पर ना, खाने के बाद अर्चू बिल पे करने की कोशिश करेगी। तुम उसे ऐसा मत करने देना। अरे घर हासिल करना है तो सबकी नजरों में अच्छा तो बनना पड़ेगा ना हमें, और उसके लिए अगर थोड़े बहुत पैसे खर्चा करने पड़े तो उसमें फर्क ही क्या पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन घर हासिल करने के चक्कर में इतनी भी मीठी मत बन जाना कि लोगों को शक होने लगे। नहीं विनोद, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। चलो चलते। पापा, यहाँ पर कौन सा कलर है? बेटा वो पर्पल वाला। पापा पापा, क्या ये हमारा नया घर है? नहीं बेटा, ये तो सिर्फ मॉडल है। हमारा नया घर ना इससे बहुत बड़ा हो। पापा, मैंने इससे भी बहुत बड़ा अच्छा घर देखा है। अच्छा,
कहाँ देखा? मानव अंकल के घर पे। नहीं बेटा, मानव का घर इससे बड़ा नहीं है। हाँ पापा, मैंने देखा हूँ मानव अंकल का घर इससे बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना मानव का घर इससे बड़ा नहीं है। चलो जाओ, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो रात भर कमरे से बाहर रखूंगा। धर्मेश, इसमें इस पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे बच्चा है ना वो अभी। बच्चा है तो समझाओ इसे कि बड़ों की बातों में दखलंदाजी ना किया करे। जाओ ले जाओ, सुला दो इसे। और हाँ, इससे कहना कि उस मानव की तारीफ मेरे सामने ना करे। मानव जीजू की तरफदारी पे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? और वैसे भी किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं उतारते। अब तुम शुरू हो गई। कितनी बार कहा है तुमसे मानव की तरफदारी मेरे सामने मत किया करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ उधर जाके बैठो। अब वरुण को क्यों डांट रही हो तुम? क्यों? गुस्सा आया ना? वैसे ही होता है, किसी और का गुस्सा किसी और पर नहीं उतारते। वैशु प्लीज चली जाओ, मैं सब झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे भी झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है धर्मेश। बच्चा कुछ पूछ रहा था ना, सीधे सीधे उसे जवाब नहीं दे सकते थे? क्या जवाब दूं? हाँ? और क्यों जवाब दूं? जब देखो मानव के बारे में बात करता रहता। तुम जो उसे आए दिन मानव के घर ले जाती हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। पता नहीं वहां पर क्या देख कर आया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वो बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा है धर्मेश, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ा मॉडल है मानव जीजू के घर पे। बस इसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं नया मॉडल बनाऊंगा, मानव के मॉडल से कहीं बड़ा और उससे कहीं अच्छा। तुम कहाँ जा रहे हो? बड़ा शौक था ना तुम्हें अपने पापा को मदद करने का, तो अब ये जब सब तुम्हारे पापा ने किया है ना, ठीक भी तुम ही करोगे। Hi, sorry Manav, I'm late. Traffic. ठीक है सर। वो एज यूजुअल किसी मीटिंग में बिजी है। तुमने कुछ ऑर्डर किया? अभी तक नहीं। ओके। हाय, एज ऑफ नाउ वन वेज ब्रुschetta assorted and give me some warm bread basket please. Thanks. हाँ, ये एक्चुअली कुछ डिजाइन है मानव जो लेटेस्ट है, तो मैंने सोचा अगर ये हमारे प्रोजेक्ट में असिमिलेट हो जाए तो इट विल बी गुड। वाह, कितना सुंदर है ना। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हो? मैं तो आई पापा के साथ रोज आता हूँ। अच्छा भी चलो चलो आओ, ये आई। अर्चू, इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी? आई, तू रहने देना, मैं हूं ना। तू क्यों इतनी चिंता करी, तू बस खा। दादा बहनी कुछ ऑर्डर कीजिए ना। अरे हम क्या आई को पूछो ना कि वो क्या खाएंगी। अरे मैं तो जिंदगी में पहली बार इतने बड़े होटल में आई हूँ। तू ही मंगा ना, तुझे जो चाहिए वो। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ। एक मंचाओ सूप, अरे अरे अरे, सच्चू क्या कर। आई मैं धुलवा के लाती हूँ इसको। अर्चू रुक, मैं जाती हूँ। चल। सच्चू बिना सच्ची अर्चू, और बता
क्या हाल चाल है तेरे? कैसी है और घर में क्या चल रहा है आजकल? बस वही नहीं, सब ठीक चल रहा है। और मानव कैसा है? बस वो भी अच्छे है, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में। हाँ अर्चू, वो अपने काम में बिजी है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछी ना वही। एक्चुअली मैं तुझसे पूछना चाह रही थी, तेरे और मानव के बीच में सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप ऐसा क्यों पूछ रही वही? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली तू इस तरह हमारे साथ अकेली खाना खाने चली आई, मानव नहीं आया, बस इसीलिए। वही आप, मैंने आपसे कहा ना वो बहुत बिजी है, वो भी ऑफिस पे ही होंगे, काम कर रहे होंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, हाँ हो सकता है भाई, ऑफिस जब इतना अच्छा हो, ऑफिस में अच्छा लगने लगे तो कोई यहाँ क्यों आएगा हमारे साथ, है ना? एक सेकंड नहीं, आप क्या कहना चाहती? सीधे सीधे कहिए, ऐसा घुमा फिरा के बात मत कीजिए। सीधे सीधे कहूँ? पीछे पलट के देख। हाँ अरे देख, यही है ना मानव का ऑफिस। और वो जो अर्चना, अर्चना हाय। हाय। व्हाट प्लेजेंट सरप्राइज। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हो गया तुम आ गए, बस तुम्हारी कमी थी। आओ ना बैठो, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी मैंने कभी इस तरह घर वालों के साथ बैठकर डिनर नहीं किया है। आई वुड लव टू। एक्चुअली मुझे 1 मिनट के लिए अर्चना से बात करनी थी। हाँ हाँ, तो बैठकर खाना खाते खाते बात करो। नहीं वो अहो आई असू द्या ना, त्यांना प्रायव्हेट मध्ये जाऊन काहीतरी बोलायचं असेल। अच्छा ठीक है, लाओ सोहम को मेरे पास दे दो, लाओ बैठो। हाय। कैसा है, क्या है? तुम्हें अपने आई के घर जाना था, मुझे एक बार बता देती, मैं मना थोड़ी ना करता तुम्हें। मानव, मैंने हमारे कमरे में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें मैंने सब लिखा था। अच्छा, कमरे में कोई चिट्ठी नहीं थी, और चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे फोन भी कर सकती थी ना। मैंने आपको फोन भी किया था मानव, लेकिन आपका फोन ही बंद था। तो अच्छा, मेरा फोन दोपहर तक बंद था, उसके बाद तो ऑन था। मानव, मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। एक्चुअली आपने बोला भी था ना कल कि आप थोड़ा बिजी होंगे, आपका फोन भी ऑफ हो सकता है, इसलिए मैंने फोन नहीं किया दोबारा। लेकिन मानव, आपने भी तो आकर एक फोन नहीं किया। वो तो आई ने मुझे बताया कि आप आए भी और आकर चले भी गए, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है अर्चना? तुम मुझे हमेशा फोन करती हो ना। और पता है तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से मैं कितना परेशान था। मुझे लग रहा था कि तुम वो महाबलेश्वर वाली बात को लेकर परेशान हो। नहीं मानव, आप गलत समझ रहे हैं। आप सिर्फ अपने परेशानी के बारे में सोच रहे हैं। मेरा क्या, मैं भी कितनी परेशान थी मानव। आप कल रात को देर से आए, देर से आकर आप सुबह मुझे बिना बताए ऑफिस भी चले गए, आपने नाश्ता भी नहीं किया और आए घर पे और आकर वापस कहीं बाहर चले गए। मानव, आपने खाना भी नहीं खाया। अगर आपको खाना यहाँ कर खाना था तो मुझे बता देते ना, कम से कम मुझे मंजू बहनी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती। तो मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया, आशना जी का फोन आया था कि कुछ जरूरी काम है, वो डिस्कस करने हैं। और फिर मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ आओ। छोड़िए मान, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमारे खाने पर सब इंतजार कर, चलिए।